हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है ये हम लोग में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। हाय गाइस, वेलकम टू फिनकेवर फाइनेंस। तो आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम कैसे करता है। ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टॉक यानी कि शेयर होता क्या है। स्टॉक कंपनियों का हिस्सा होता है। आप जब किसी कंपनी के शेयर यानी कि स्टॉक बाई करते हैं तब आप उस कंपनी के को ओनर बनते हैं। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां होती है और इन कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। इन सभी को मिला के स्टॉक मार्केट बेसिकली दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओनरशिप बहुत कम लोगों के पास होती है और ये हर किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी ओनरशिप ले सकता है। मान लीजिए एबीसी इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है और वो इलेक्ट्रिक कार में कारोबार करती है और वो अपने कंपटीटर के मुकाबले अच्छे क्वालिटी की इलेक्ट्रिक कार बनाती है, जिसके वजह से उनकी कारों की डिमांड बढ़ जाती है उनके कैपेसिटी से ज़्यादा। इसी वजह से कंपनी डिसाइड करती है अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। इस सिचुएशन में कंपनी को फंड जमा करने के लिए दो कॉमन रास्ते होते हैं। पहला, बैंक से लोन लेना जिसे डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। दूसरा, अपनी कंपनी का हिस्सा बेच देना जिसे इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो लोन उन्हें बैंक को रिपेमेंट करना होता है, प्लस साथ में इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होता है। अगर कंपनी अपने कंपनी का हिस्सा बेच देती है तो ना ही तो उन्हें शेयर होल्डर को पैसा वापस करना होता है, ना ही इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए एबीसी इलेक्ट्रिक कार ने डिसाइड किया कि वो अपने कंपनी की शेयर बेच देंगे। इस तरह से सारे रिस्क इन्वेस्टर में ही बढ़ जाता है और इस तरह से शेयर होल्डर को अपना शेयर मिल गया और कंपनी को सफिशिएंट फंड मिल गया बिजनेस रन करने के लिए। जब बायर सेलर से ज़्यादा होते हैं तब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और जब सेलर बायर से ज़्यादा होते हैं तब स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। यह रूल स्टॉक मार्केट के सारे कंपनियों पर लागू होता है, जिसकी वजह से हर दिन स्टॉक का प्राइस बढ़ता और कमता है। जब सेलर एग्रेसिव होते हैं तो स्टॉक को वो कम दाम में भी बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस कम होने लगता है। यह तब तक कम होता है जब तक बायर एग्रेसिव ना हो जाए। जब बायर एग्रेसिव हो जाते हैं तब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा भी होता है तो वो खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। इस तरह स्टॉक का प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। एनएससी और बीएससी दोनों फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। एनएससी और बीएससी दोनों ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जब बायर और सेलर का प्राइस मैच हो जाता है तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, और जब बायर और सेलर बहुत सारे होते हैं तो टाइम और प्राइस के पैरिटी के हिसाब से ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट। स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनियां हैं और हर दिन स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन हज़ारों कंपनियों को ट्रैक करना नामुमकिन है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडाइसेस बनाए गए, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी एनएससी के टॉप 50 कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का वेटेड एवरेज है। सेंसेक्स बीएससी के टॉप 30 कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का वेटेड एवरेज है। निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है ये हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। इंडाइसेस को देख के हम पता लगाते हैं कि आज मार्केट अप है या डाउन। जब सेंसेक्स हरे निशान में अप होता है तब हम कहते हैं आज मार्केट अप है, और जब सेंसेक्स हरे निशान में डाउन होता है तब हम कहते हैं आज मार्केट डाउन है। जैसे ब्लड रिपोर्ट एक पेशेंट की सेहत की जानकारी देता है, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की सेहत बताते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं।